वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन वाक्यों को देखिए और ट्रांसलेट कीजिए। देखिए कि आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं कर पाते हैं तो मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद आप इस तरह के कई वाक्यों को आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है एक जज्बे के साथ कि मैं इंग्लिश सीख करके दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है जो कि आपको हेल्प करेगी इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में। तो चलिए एक छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जीत इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टार्टिंग के सेंटेंसेस देख कर के आप समझ गए होंगे कि आज हम कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले हम टेंस के बारे में जानेंगे कि टेंस होता क्या है, और उसके बाद हम सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे, फिर नेगेटिव को, और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, और फिर कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टेंस की आइडेंटिटी को जानते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। दोस्तों, इस टेंस की पहचान इसी के नाम में छिपी हुई है। जैसे देखिए, इसमें लिखा है पास्ट, मतलब वह जो बीत चुका है, एंड देन कंटिन्यूअस मतलब जो चल रहा है। तो हम पास्ट को दिखाने के लिए तो था बोलते हैं, और चलते रहने को दिखाने के लिए रहा, रही का यूज़ करते हैं। तो वह काम जो बीते हुए समय में चल रहा था, कंटिन्यूअस था या जारी था, इसे हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल के लिए देखें तो मैं जा रहा था, वह कल नाच रही थी। इस तरह के वाक्य इस सेंटेंस में, इस टेंस में आएंगे। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर होती है, और इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ किया जाता है। वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ किया जाता है, वहीं वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम बाकी के सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज, वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस बनाते हैं, मैं एक कविता लिख रहा था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट आई के बाद हमें लिखनी हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर। तो जैसे हमने पढ़ा है, आई के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आई वॉज, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखना राइट, तो हो जाएगा राइटिंग, आई वॉज राइटिंग अ पोयम। नेक्स्ट, वह कल कपड़े धो रही थी। इसमें भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, वह को बोलेंगे हम शी के बाद में हम वॉश का यूज़ करेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म वॉश का हो जाएगा वॉशिंग, शी वॉज वॉशिंग, और क्या धो रही थी, क्लोथ्स, मतलब ऑब्जेक्ट, शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। अगला सेंटेंस देखिए, तुम रो रहे थे। तो इसे भी हम इसी तरह से बनाएंगे, सब्जेक्ट यू के साथ वर, एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म वीपिंग, यू वर वीपिंग। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगाना है, वॉज और वर्ब के बाद नोट लगा के सेम टू सेम वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। तो सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं टीवी नहीं देख रहा था। ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, और वॉज के बाद नॉट, आई वॉज नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म वॉचिंग एंड टीवी, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं सो नहीं रहा था। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। और तीसरा सेंटेंस है, पापा मुझसे बात नहीं कर रहे थे। अब हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पापा वाज नॉट
टॉकिंग टू मी, बात करने के वर्ब टॉक, तो टॉकिंग टू मी, पापा वॉज नॉट टॉकिंग टू मी। तो चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। दोस्तों इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक मैं ये बात बताने वाला हूँ कि कब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम शुरू में वॉट लगाते हैं और कब हम शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये कन्फ्यूजन बहुत बार रहता है दिमाग में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले यहाँ पर हमें वॉज और वर का यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद सब्जेक्ट का, फिर वर्ब का वही आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या तुम खाना खा रहे थे। अब ये बताइए मुझे कि इस क्या के लिए मैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगाऊं या क्या के लिए वाट का यूज़ करूं। चलिए आप इतना सिर मत खुजाइए, मैं आपको बता देता हूं कि जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है और उसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे इसमें पूछा गया है कि क्या तुम खाना खा रहे थे, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं हाँ खा रहा था या नहीं खा रहा था। और जब हम किसी सेंटेंस का आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, पूरा आंसर देना पड़ता है, जैसे तुम खाना कब खा रहे थे, तो यहाँ पर हम हाँ या ना में इसका आंसर नहीं दे सकते, हमें बताना पड़ेगा कि हम खाना कब खा रहे थे, कल खा रहे थे, परसों खा रहे थे। तो सिचुएशन समझने की कोशिश की, जब हम हाँ या ना में आंसर देंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और जब हम पूरा आंसर देंगे तब हम व्हाट का यूज़ करेंगे उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, जिसके आगे सबसे पहले क्या आता है। तो देखिए हमारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा। सबसे पहले हम वर का यूज़ करेंगे, क्योंकि यू प्लूरल है और प्लूरल के लिए हम वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो वर, फिर सब्जेक्ट यू, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म ईटिंग एंड फूड। वर यू ईटिंग फूड। अगला सेंटेंस देखिए, क्या वह उसका होमवर्क कर रहा था। यहाँ पर भी देखिए हम हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं कि हाँ कर रहा था या नहीं कर रहा था, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे सबसे पहले वॉज, क्योंकि यहाँ पर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। वॉज ही डूइंग हिज वर्क, वॉज ही डूइंग हिज वर्क। लास्ट सेंटेंस देखिए, क्या कल तुम्हारा भाई फुटबॉल खेल रहा था। ट्रांसलेशन देखिए, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, योर ब्रदर सब्जेक्ट एंड प्लेइंग वर्ब। क्या प्लेइंग कर रहे थे, फुटबॉल। वॉज योर ब्रदर प्लेइंग फुटबॉल। अब दोस्तों एक बात और है कि इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना कि आपने इस सेंटेंस में यूअर ब्रदर के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्यों किया, क्योंकि यूअर तो प्लूरल है और आप प्लूरल के साथ में वर का यूज़ होना चाहिए। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यूअर नहीं है, यूअर ब्रदर है। और भाई कितने हैं, एक ही भाई की बात कर रहे हैं हम, तो एक भाई अपने आप में सिंगुलर होता है, इसलिए हम योर ब्रदर के साथ में वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए पोर्ट पर फटाफट। सबसे पहले आप यूज़ करोगे हेल्पिंग वर्ब का, फिर सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद आपको नोट का यूज़ करना है, फिर वही वर्ब का एनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, क्या तुम गाना नहीं गा रहे थे। स्टार्टिंग में आएगा वर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यू, नॉट, वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या मोहन खाना नहीं खा रहा था। इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे, वॉज मोहन नॉट ईटिंग फूड। अब आप लोगों को जो भी सेंटेंस आते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है, मेरे साथ बनाइए सभी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन वर्ड की तरफ। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, देखिए आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन वर्ड है, इनका यूज़ करके हम अब सेंटेंस को बनाएंगे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे शुरू में लगाते हैं, लेकिन अगर उस सेंटेंस के बीच में कहीं क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे कब, कहाँ, कैसे, का, क्या, किसका, किसके लिए, तो उन क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखा जाता है। उन्हीं सेंटेंस को हम बनाना अब सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को ही लिखना होता है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड
ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस है तुम कल क्यों रो रहे थे। दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखिए कि इस सेंटेंस का आंसर हम एक वाक्य जैसे हाँ या ना में नहीं दे सकते। इसमें हमें बताना पड़ेगा कि हम क्यों रो रहे थे, पूरा आंसर देना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो रहेगा वाई। सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, क्योंकि सब्जेक्ट यू है हमारा। वाई वर यू वीपिंग या क्राइंग भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ज़ोर ज़ोर से रोने के लिए, चिल्लाने के लिए क्राइंग का यूज़ होता है और धीरे धीरे रोने के लिए वीप का यूज़ होता है। तो वाई वर यू वीपिंग यस्टरडे। अगला सेंटेंस देखिए इसी तरह से, वह कल कहाँ जा रही थी। यहाँ पर भी बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है तो हम इसी को सबसे पहले लिखेंगे वेयर वॉज शी गोइंग यस्टरडे। वेयर वॉज शी गोइंग यस्टरडे। आई होप कि ये सारे सेंटेंसेस आपने सीख लिए होंगे। अब लास्ट स्टेज पर आते हैं जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड को नेगेटिव बनाएंगे। हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। देखिए ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, वर्ब का एंज फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए कि रवि कल पानी क्यों नहीं पी रहा था। ठीक है, यहाँ पर हमें आंसर इसका पूरा देना पड़ेगा, क्यों नहीं पी रहा था उसका रीज़न बताना पड़ेगा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई रवि वाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर यस्टरडे। एक और लास्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था। वाई वॉज आई नॉट मेकिंग वीडियो। उसका एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि आप लोग ये फूडीज़ चैनल को, जिसमें खाने की बर्बादी होती है, वो जानवरों की तरह खाते हैं, उन चैनल्स पे लाइक से भर देते हो। उन चैनल्स को आप उन्हें बहुत देखते हो। और जैसे कि हमारी चैनल एजुकेशनल चैनल को लाइक्स नहीं मिलते हैं, वीडियो देखते नहीं हैं लोग और कमेंट्स नहीं करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन मैं एज ए टीचर मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। आप लाइक करो या ना करो, देखो या ना देखो, मैं डटा रहूँगा आखिरी दम तक। दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ सेंटेंसेस दिए थे उनका ट्रांसलेशन क्या है। देखिए आपकी स्क्रीन पर हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन लिखा हुआ है और मेरे हिसाब से तो आप खुद ही सीख गए होंगे अब बनाना। फिर भी आप मैच कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट में। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।